Hello students, this is Swamina and today we start with new chapter Tacheometric surveying. Okay. Introduction. Tacheometry is the branch of the surveying in which the horizontal distances between the instrument station to the staff station and also the vertical distances of the points are determined. That means, for example, एक object है और station है, okay, और instrument station or staff. That means object is staff and instrument station is main station. वहाँ से आपको horizontal distance और vertical distance जो भी हम फाइंड आउट करते हैं तो वैसी ब्रांच है कि वहां पे आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस उसमें क्या प्रोसीजर होता है टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन द टू पॉइंट्स. चेनिंग ऑपरेशन इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड इन दिस मेथड. दैट मीन्स चेनिंग जो भी हम करते थे, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने के लिए चेन और टैप का यूज करते थे, तो वो यहाँ पे कम्प्लीटली हम एलिमिनेट करते हैं. लेस एक्यूरेट एज कंपेयर टू चेनिंग. चेनिंग के कंपैरिजन में ये एक्यूरेट इतनी नहीं है. ओके. यूज ऑफ टेक्योमेट्री. When the obstacles, steps, broken ground, stretches of the water, for example कोई obstacles है बीच में, जो भी मेन ऑब्जेक्ट और स्टेशन के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे मुझे फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस फाइंड आउट करना है, तो वहां पे ये मेथड यूज होता है. इन रफ कंट्री बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेजरमेंट्स आर टीडियस. फॉर एग्जाम्पल कोई हिली एरिया है, वहां पे मुझे और रफ कंट्री दैट मीन्स हिली एरिया है, वहां पे ग्राउंड यूनिफॉर्म नहीं है, दैट मीन्स हिली एरिया है, तो वहां पे हम चेनिंग वगैरह या लेवलिंग नहीं कर सकते. आपने देखा होगा डंपी लेवल में उसका टेलीस्कोप मूव नहीं करता है, दैट मीन्स डंपी लेवल से आप एंगल नहीं ले पाते हो. ओके, तो वहां पे लेवलिंग और चेनिंग करना इम्पॉसिबल है, तो उस जगह पे हमें टेक्योमेट्री करना पड़ता है. दिस मेथड इज यूज फॉर टू फाइंड आउट द कंटूर फाइंड आउट करने के लिए भी ये मेथड यूज होता है. पर्पस ऑफ टेक्योमेट्री. क्या पर्पस है? तो टू प्रिपेयर द कंटूर मैप प्रिपेयर करना हो तो हमें ये मेथड और ये टेक्योमेट्री मेथड यूज करते हैं. ओके. कंटूर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंटूर पता होना चाहिए. कंटूर क्या है? आपने डंपी लेवल पढ़ा होगा और लेवलिंग बीसी बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि वहां पे हम क्या करते थे कि डंपी लेवल का यूज करके हम अलग अलग पॉइंट्स का लेवल्स फाइंड आउट करते थे. तो कंटूर यानी क्या कि वो हमें लेवलिंग प्रोसीजर तो करना है, बट एक लाइन, इमेजिनरी लाइन पास होती है having equal reduced levels that means ग्राउंड पे आप अलग अलग जगह पे लेवल्स लेते हो, तो कई जगह पे सेम लेवल मिलता है, तो जो भी सेम लेवल मिलता है उसमें से एक इमेजिनरी लाइन पास आउट होती है. ओके, दैट मीन्स वो एरिया का और वो जो भी लाइन हमें मिलती है या कंटूर मिलता है, इसको कंटूर. इमेजिनरी लाइन इक्वल रिड्यूस लेवल्स में से जो भी पास आउट होती है दैट इज कॉल्ड कंटूर. तो वो क्या इंडिकेट करती है कि ये जो भी पॉइंट्स है उसका लेवल सेम है. ओके. फ्लड फोरकास्टिंग है, वो सब इसपे से हमें पता चलता है कंटूर मैप पे से. यूज्ड इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे. अंडरग्राउंड जो भी सर्वे करते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोग्राफिक सर्वे. लोकेशन सर्वे फॉर द रोड, रेलवे, रिजर्वायर एक्सेट्रा. दैट मीन्स हमें रेलवे देन रोड बनाना है. लोकेशन सर्वे फॉर रोड, रेलवे, रिजर्वायर. दैट मीन्स कहाँ पे रिजर्वायर है, रोड है. फॉर एग्जांपल आपको रोड और रेलवे बनाना भी है तो वहां पे भी आपको लेवलिंग करना पड़ेगा. ओके. रोड अभी बनाते हैं, जिस जहाँ पे हमें सर्वे करना पड़ता है वो सर्वे को क्या बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रोड बनाना है तो वहां पे भी आपको सर्वे करना पड़ेगा. क्यों सर्वे करना पड़ेगा? बिकॉज जो भी आपका ग्राउंड है ना वो अनड्यूलेटिंग है, यूनिफॉर्म ग्राउंड नहीं है. यूनिफॉर्म ग्राउंड है तो इट्स ओके, बट यूनिफॉर्म ग्राउंड नहीं है, अनड्यूलेटिंग ग्राउंड है, तो वहां पे आपको रोड आप देख सकते हो बाहर भी रोड एकदम स्ट्रेट है, लेवल है. वो क्यों है? तो वो लेवल
क्यों है? क्योंकि हमने अलग अलग पॉइंट्स पे, जहाँ पे भी हमें रोड या रेलवे बनाना है, वहां पे अलग अलग पॉइंट्स पे हमने लेवल किया है, लेवल फाइंड आउट किया है। लेवल फाइंड आउट करने के बाद हमें पता चलता है कि अलग अलग पॉइंट्स का इक्वल इंटरवल पे लेवल कितना है। ओके, अकॉर्डिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कितना लेवल है, क्रॉस सेक्शन डायरेक्शन में लेवल कितना है, वो हमें पता चलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वो पता चल गया कि लेवल्स कितना है, तो एक हम लेवल फिक्स करते हैं। जो भी लेवल्स हमने फाइंड आउट किया है उसके बेस पे एक लेवल फिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन लेवल के को हम लेके हम कितना जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है, जो भी एक्स्ट्रा अर्थ है, अर्थ फील है, फीलिंग, और हम हमारी भाषा में बोलते हैं कटिंग और फीलिंग, तो कितना किस एरिया में हमें कटिंग करना है, कितने एरिया में फिलिंग करना है, वो सब हमें पता चलेगा। तो वो कटिंग फिलिंग करके आपको एक लेवल मिलेगा, दैट इज द फॉर्मेशन लेवल। तो फॉर्मेशन लेवल दैट मीन्स एक ही लेवल है, अलग अलग लेवल नहीं है। तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इजी रहेगा। और रोड में हमेशा एक बात ध्यान रखो कि रोड में जब भी हमें रोड वर्क करना हो या रोड कंस्ट्रक्ट करना हो, रेलवे का जो भी बोलते हैं ना अलाइनमेंट वगैरह फिक्स करना हो, रिजर्वायर का लोकेशन फिक्स करना हो, तो वो सब में हमें लेवलिंग करना ही पड़ता है। ओके, चेकिंग ऑफ द डिस्टेंसेस विच मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द टैप। आपको चेक करना है, फॉर एग्जांपल टैप की मदद से आपने जो भी मेजरमेंट लिया है वो चेक करना है, तो उसमें भी ये मेथड यूज होता है। टू मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एट विच द डिस्टेंस मेजर्ड बाय द टेप और चेन इज डिफिकल्ट। तो जहाँ पे भी चेन और टैप यूज करना डिफिकल्ट है, तो वहां पे हम टेक्योमेट्री सर्वे यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टेक्योमेट्री, तो principle of tachymetry. The principle of tachymetry is based on the property of the isosceles triangle. Statement: in isosceles triangle, the ratio of the perpendicular from the vertex on their base is. Okay, तो यहाँ पे क्या है, ये है तो PQR, PQR, PQ', Q double dash R double dash are isosceles triangles whose base कितना है QR, और base कितना है QR, Q dash R dash and Q double dash R double dash, and their vertex is P, and here PO, PO dash and PO double dash are the perpendicular to their respective bases। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे vertex on the isosceles triangle is the ratio of the perpendicular from the vertex on their bases, that is called isosceles triangle. Here the PO divided by QR, then PO dash divided by Q dash R dash, and PO double dash is equal to Q double dash R double dash। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्राइंगल की बात करें हम, तो ये ओवरऑल ट्राइंगल हम लेंगे तो वहां पे अल्फा होगा, बट आप हाफ लेते हो तो आपको यहाँ से इस ट्राइंगल पे पता चलेगा कि ये जो भी है ये क्या है, दिस वन इज योर वर्टिकल, सॉरी दिस वन इज योर वर्टिकल एंड दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल। ओके, तो यहाँ पे इस पे क्या पता चलेगा, तो tan अल्फा बाई 2 हमने ये इस ट्राइंगल लिया है तो हाफ एंगल आएगा, तो tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ओ क्यू डिवाइड बाई ओपी। अभी tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ओ क्यू डिवाइड बाई ओपी करेंगे तो ओ क्यू और ओ आर सेम ही है, तो आपको tan अल्फा की जगह पे कॉट अल्फा बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, तो कॉट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ओपी डिवाइड बाय ओ क्यू आएगा। ओके, फर्स्ट में क्या था, tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ओ क्यू डिवाइड बाय ओपी, अभी हमने कॉट अल्फा कर दिया, दैट मीन्स उल्टा कर दिया, तो पीओ डिवाइड बाय ओ क्यू। अभी ओ क्यू पी की जगह पे मुझे क्या रखना है, क्यू आर रखना है,
तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, जो भी टर्म है नीचे उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ओ क्यू इंटू 2 करूंगी। तो सामने जो कॉट अल्फा बाई 2 है वहां पे भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों साइड 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 लिखा है दैट इज भी गलत है। ओके, यहाँ पे 1/2 आएगा। ओके, दिस वैल्यू इज 1/2 कॉट अल्फा बाई 2। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, फर्स्ट हम ट्राइंगल इसमें लेते हैं, तो ट्राइंगल क्यू आर क्यू ओ डिवाइड बाय पी ओ इज इक्वल टू 10 अल्फा बाय 2। ओके, तो अभी उसका उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो कॉट अल्फा बाई 2 बराबर क्या आएगा, पी ओ डिवाइड बाय क्यू ओ इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2। ओके, तो अभी क्या करना पड़ेगा, ओ क्यू की जगह पे हमें क्या करना है, क्यू आर लिखना है। तो क्यू आर लिखना है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। हाफ यहाँ पे भी करो, उसी तरह से यहाँ पे भी हाफ करो, तो कितना आएगा, यहाँ पे भी हाफ करना है। ओके, तो क्या आएगा, 2 क्यू बराबर क्या आएगा, क्यू आर आएगा, पी ओ डिवाइड बाई ओ क्यू आर इज इक्वल टू ओ पी डैश डिवाइड बाई क्यू डैश आर डैश is equal to PO double dash is equal to Q dash R double dash is equal to constant के यहाँ पे 2 की जगह पे क्या आएगा, हाफ आएगा, कॉट अल्फा बाई 2 हियर के इज इक्वल टू कांस्टेंट। देन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज, तो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं, तो टेक्योमीटर एंड द लेवलिंग स्टाफ। टेक्योमीटर क्या है, Tacheometer is usually transit theodolite having a stadia diaphragm. The diaphragm is equipped with 2 horizontal hairs called the stadia hairs in addition to the regular cross hair. The additional hairs are equidistant from the center, the diaphragm commonly used in second slide. ओके, तो दिस वन इज कॉल्ड द डायफ्राम। हमारा जो थियोडोलाइट है उसमें डायफ्राम इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे कॉमन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हेयर तो होता है, सेंट्रल हेयर, बट ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा हेयर होता है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे बोला है ना कि एडिशनल हेयर्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल हेयर। ओके, तो दिस वन इज कॉल्ड द स्टीडिया डायफ्राम्स। लेवलिंग स्टाफ और स्टीडिया रॉड। The stadia rod or staff used with tacheometry may be usual type of leveling staff having least count is 0.005 meter. ओके, स्टेडिया रॉड दैट मीन्स लेवलिंग स्टाफ जो होता है उसमें मिनिमम रीडिंग आप कितना ले सकते हो, 0.005 मीटर। स्टेडिया रॉड इज यूजुअली वन पीस बट फॉर इजी ट्रांसपोर्ट इट मे बी फोल्डिंग। Width of the staff is 5 cm to 50 cm. Height may be 3 to 5 meter. It is graduated in meter or centimeter. The graduation must be simple and clear. Methods of tacheometry. तो methods of tacheometry में कौन कौन सी मेथड है, स्टेडिया मेथड। स्टेडिया मेथड में कौन कौन सी मेथड है, तो फिक्सर मेथड एंड मूवेबल हेयर मेथड। ओके, तो जो भी, और सेकेंड वन इज टेंजेंशियल मेथड। स्टेडिया मेथड इसमें क्या है, इन द स्टेडिया मेथड tacheometry is set up at a station P and the staff is held at another station Q. तो स्टेडिया मेथड में क्या होता है कि एक स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट फिक्स किया होता है, दूसरे स्टेशन पे स्टाफ फिक्स किया होता है। Okay, the staff intersect S between the upper stadia hair and the lower stadia hair is measured. That means ये staff intercept। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 hair readings है, upper hair reading, then central hair reading, lower hair reading। तो upper और जो भी lower hair reading है उसका difference जो होता है that is called staff intercept। Okay, वो measure करना होता है। And the vertical angle theta
ओके, when the line of sight is horizontal, ओके, line of sight is horizontal, तो आपको ये सेंटर है रीडिंग जो भी है और जो भी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल है उसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना होता है. The angle is also measured. The horizontal distance d between the P and Q and the difference of the elevation P and Q is calculated. The horizontal distance with d, that means horizontal distance and vertical distance दोनों हम find out कर सकते हैं from the staff intercept as and the vertical angle by using the formula. First one is fixed hair method. The upper and the lower stadia hair is fixed. That means उसको चेंज नहीं करना है. अपर और स्टेडिया हेयर जो भी है उसका डिस्टेंस चेंज नहीं करना है. दैट इज कॉल्ड फिक्स हेयर मेथड. द डिस्टेंस बिटवीन द अपर स्टेडिया हेयर एंड द लोअर स्टेडिया हेयर कॉल्ड द स्टेडिया इंटरवल fixed and the value of the staff interval as varies with the distance. तो इसमें क्या होता है, जो भी आईपीस होता है उसमें से जो डायफ्राम दिखता है उसमें जो स्टेडिया इंटरवल आई है वो फिक्स होता है, बट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, दैट मीन्स जब भी आप इंस्ट्रूमेंट स्टेशन और स्टाफ दोनों का डिस्टेंस बढ़ा हो या घटा हो तो एस वेरीज होता है. ओके, इसका कहने का मतलब ये है. जनरली स्टाफ स्टेडिया मेथड मीन्स फिक्स है method. Then next one is movable hair method. In this method, the stadia hair I is not fixed. That means I change होता है, S fix होता है. Okay. The stadia hair can be moved or adjust by the micrometer screw. तो जो stadia interval जो भी है और stadia hair है उसको हमें टारगेट के हिसाब से फिक्स करना होता है. That means स्टाफ S का डिस्टेंस जो भी है फिक्स है, बट जो stadia interval है वो चेंज होता रहता है, वो हमें चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द टारगेट्स. द स्टेडिया इंटरवल मेजर्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्टाफ इंटरसेप्ट. डिफरेंसेस में क्या है, फिक्स हेयर मेथड एंड मूवेबल हेयर मेथड. द स्टेडिया इंटरवल इज फिक्स्ड हेयर मेथड में. द स्टेडिया इंटरवल इज नॉट फिक्स्ड. द स्टाफ intercept S is not fixed. The staff intercept S is fixed. Fixed hair method is most commonly used to take the staff reading speedy. That means आपको staff reading speed में लेना है तो ये method use होता है. But in this method, movable hair method is very time consuming. उसमें क्या होता है, टारगेट के हिसाब से आपको जो भी आई जो है दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड स्टेडिया इंटरवल वो चेंज करना पड़ता है. ओके, तो उसमें बहुत टाइम लगता है. दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और एक्यूरेसी भी उसकी कम होती है. This method is not generally used because inconvenient to measure the stadia interval accurately, and tachiometry and the staff are used. इसमें tachiometry और staff use होता है और यहाँ पे substance theodolite and the staff are used. The next one is tangential method. In this method, the diaphragm of the tacheometer is not provided with the stadia head. That means इस method में एक central head ही होता है. Okay, एक central head reading ही लेना होता है. Reading are taken by central head. The readings are taken in this diaphragm. The readings are taken by the central hair, horizontal hair only, and the staff with two targets at fixed distance S is used for taking the reading. The staff with two targets at a fixed distance, that means two targets fix किया होता है. Fixed distance S is used for taking the reading. Staff with two targets, S जो भी है वो फिक्स होता है, is used for taking the reading. The vertical angles θ1 and θ2 are measured. वो डिटेल में देखेंगे तो वही पता चलेगा. The vertical distances and the fixed distance S are used to determine the horizontal distances D. Okay, the stadia hair method and tangential hair method का डिफरेंस क्या है. तो stadia hair method में क्या है, the diaphragm of the tachiometer is provided with 3 stadia hairs. Okay, the diaphragm of the tachiometer is provided with 3 stadia hairs. Stadia hair method में क्या होता है, 3 cross hairs होता है. जबकि tangential method में क्या होता है, एक ही stadia hair होता है.
लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप द 3 स्टेडिया है रीडिंग्स टेकन। तो हम जब भी टेलीस्कोप में से देखते हैं तो हमें 3 स्टेडिया है रीडिंग दिखाई देता है, जबकि इसमें क्या है, द रीडिंग्स आर टेकन बाय द सिंगल हॉरिजॉन्टल हेयर एडजस्ट अपर एंड लोअर टारगेट रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स यहाँ पे सेंट्रल हेयर रीडिंग से ही आपको रीडिंग लेना होता है। ओनली वर्टिकल एंगल इज ऑब्जर्व, वन वर्टिकल एंगल इज ऑब्जर्व। इसमें क्या होता है, एक ही वर्टिकल एंगल आपको ऑब्जर्व करना होता है, जबकि यहाँ पे 2 टारगेट्स है, इसीलिए 2 वर्टिकल एंगल्स ऑब्जर्व करना होता है। दिस मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन प्रैक्टिस एंड दिस मेथड इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन प्रैक्टिस। ओके, जो आगे मेथड्स है वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे।